नमस्ते तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी बोलूँगी उन लोगों के लिए जो इस बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत सीरियस भी टॉपिक है ये। लेकिन आज का ये टॉपिक ज़्यादातर स्पिरिचुअल हीलर्स के लिए है और तांत्रिक्स के लिए हैं जो डार्क एनर्जीज़ से हर रोज़ फाइट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डार्क एनर्जी का सेक्शन तो डार्क एनर्जी ही है, वो तो तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा करेगी नहीं। तो पहले तो जैसे डिस्क्लेमर कह लो, कंडीशंस अप्लाई कह लो, ये मैं कहना ज़रूर चाहूँगी कि अगर इस फील्ड में आ गए हो लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हो, रिपीट कर रही हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हो डार्क एनर्जीज़ के, तो बहुत अच्छा है। जाने की भी ज़रूरत नहीं है सबको। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई गाइस। जैसे कि हर दवाई हर किसी को नहीं सूट करती है, चाहे बुखार क्यों ना हो, बुखार के भी अलग अलग आई वुड से परसेंटेजेस होती हैं और अलग तरीके का अफेक्ट होता है बॉडी में। सिमिलरली अगर तुम स्पिरिचुअल हीलर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इतने ही डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, शायद वो तुम्हारा एरिया नहीं है। और अगर तुम जा चुके हो तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, अलर्ट क्या रहना है, या मेंटली प्रिपेयर किस चीज़ के लिए रहना है, ये याद सुन लो। बिकॉज अभी ये रीज़न क्या है, पिछले महीने ही बल्क में, बल्क का मतलब कम से कम समझ लो एटलीस्ट 15 to 16 हीलर्स ने हमको कांटेक्ट करा है कि गुरु दीदी हम फंस गए हैं, हम फंस चुके हैं इस डार्क एनर्जी के जाल में। कुछ लोगों को हमने क्योर करा था जिनकी डार्क एनर्जीज़ की जो एंटिटीज़ थी वो अब हमको ट्रबल करना शुरू हुई हैं। उस समय तो हमने किसी तरीके से उनको दूर कर दिया था अपने विक्टिम से। अब विक्टिम को तंग नहीं कर रही हैं, उनके जीवन से निकल गई हैं, लेकिन अब हमारे जीवन में हमें तंग करने लगी हैं। और हमारे जो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड बहुत हम्बल तरीके से मैं इसको कहना चाहूँगी, जितनी हमारी साधना है या हमारी इसको कैसे फ्रेम करूं कि जिसमें ऐसा ना लगे कि हम किसी एरोगेंस से बोल रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हर किसी का एक लेवल है ना ऑफ साधना, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ओके, वो लेवल अभी इतना नहीं पहुंचा है कि जब ये हमें बैकफायर कर रहे हैं तो हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं मेंटली। वो हमारे वीकनेसेस जान चुके हैं, अब हमारी फैमिली के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया है। तो क्या ये बहुत बड़ी बात है तंत्र शास्त्र में या सुपरनैचुरल साइंसेस या डार्क एनर्जीज में? बिल्कुल नहीं है, बहुत नॉर्मल है। पहले तो सब ऑडियंस को ये क्लियर हो जाए, एंड ऑफ कोर्स हीलर्स को तो पता ही है, और जो बिगिनर्स हैं वो ये ध्यान से सुन लें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की मदद ना करो, बिल्कुल करो, तभी तुम इस फील्ड में आए हो। बट मेरा पॉइंट ये है कि इतने थ्रिल्ड मत हो जाओ अधूरी नॉलेज लेके, या स्टेप 1 पे ही जाके या लेवल 2 पे ही जाके अपनी साधनाओं के, कि तुम वो काम लेने लगो जो तुम्हें पूरी तरीके से भी आता नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल का फील्ड नहीं है गाइस, नहीं है। तुम अपना ही नुकसान कर लोगे। ये हर दिन अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, एनर्जाइज करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, हर दिन चैलेंज को फेस करना, ओवर कॉन्फिडेंट ना होना, भगवती पे विश्वास रखना, अपने इष्ट पे, कुल देवी देवता पे विश्वास रखना, अपने विल पावर को नहीं मरने देना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए डट के खड़े रहना, गलत को सरेंडर ना करना, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, ओके, बहुत सारा पेन सहन करने की क्षमता रखना, ये वो प्रोफेशन है।
और उसके बाद भी कुछ अमेजिंग एक्स विक्टिम्स आएंगे जब पहले आते हैं रो के, और उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके नहीं हम तो वैसे ही ठीक हो गए। तो थैंकलेस प्रोफेशन, ज़ीरो ग्रैटिट्यूड प्रोफेशन है। तो ये सब लेने के लिए अगर तुम मेंटली पहले तैयार हो ना तो इधर आना। और जो आ गए हैं, वेलकम टू द डायमेंशंस ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड एंड थैंकलेस पीपल अराउंड, नॉट ऑल बट मोस्टली। कुछ होती है क्वांटिटी, कहते हैं ना अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं, ये वही वाली कहावत है। बट इन सबको साइडलाइन करना है, ये इधर ये सब चीज़ों पे अफेक्ट नहीं होना है। ओके, एकदम ढीठ हो जाना है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, ढीठ हो जाना है। तुम्हें अगर पता है कि तुम करेक्ट पाथ पे हो, तुमने किसी का बुरा नहीं करा है, तुमने किसी को इन पैरानॉर्मल चीज़ों से बचाया है, तो तुम्हें पता है, तुम्हारे गॉड को पता है। बस बाकी किसी का कोई टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। ओके, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है टेंशन। ऐसे लोगों को जो थैंकलेस हैं, और ज़्यादा सोचना नहीं, अपनी एनर्जीज को हमने हीलर्स ने बचा के रखना है। फालतू लोगों पे, नॉनसेंस चीज़ों पे नॉन इंटरेस्टेड हो जाना है। ये एकदम से नहीं आता है। आज मैं ये जो कह रही हूँ ना तुम लोगों को, मैं भी इससे बहुत ज़्यादा गुजरी हूँ। आसान नहीं है ये। एंजाइटी होना, हीलर्स की इमोशनली स्ट्रेस में आना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ये सब हमारे कुछ ऐसी कलाएं हैं जो हमें फ्री में मिली हैं इस प्रोफेशन के साथ। जो सीरियस हैं लोग, उनके साथ ये है ही है, ये बहुत नॉर्मल है। तो बट इसको ओवरकम करना कैसे करेंगे हम? जितना हम टॉक्सिक लोगों से दूर रहेंगे, जितना हम नेगेटिव एनर्जी से, ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जीज को हम फेस कर रहे हैं, अननोन को हम फेस कर रहे हैं, उधर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब अपनी नॉर्मल लाइफ में हो, जब अपनी एनर्जीज़ को बढ़ा रहे हो, उस समय तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान हम दे सकते हैं कि गलत लोगों से हम ना मिलें, गलत लोगों की मदद हम ना करें। सिर्फ जो रोते हुए आ जाए, हर कोई इंसान रोता हुआ आए, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चा है। कई लोग तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से भी ऐसे आते हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं और तुम्हारे जीवन को जहन्नुम बना देते हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी को हॉल्ट लगाने के लिए आते हैं। तो ठीक है आए, लेकिन तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम्हें जब पता चले, थ्रो देम आउट ऑफ योर लाइफ। निकालो उन लोगों को जल्दी अपनी ज़िंदगी से, बिल्कुल भी एक पल रहने नहीं देना है उनको। ओके, इतना समय नहीं है हमारे पास और चीज़ें करनी है। जो सच में लोगों को हमारी ज़रूरत है, उनके पास पहुंचना है। ऐसे थैंकलेस और बेकार लोगों के साथ डील नहीं करना है, इनको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। ओके, सेव करो अपनी एनर्जी। हाँ, और लेकिन अगर तुमसे भिड़ने आए तो फिर छोड़ो मत, क्योंकि जब तुम सुपरनैचुरल चीज़ों से और हाई लेवल की चीज़ों से फाइट कर सकते हो, तो इंसान से फाइट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर तुमने अपना मन बना लिया तो मन ही तो तुमने बनाना है एज अ हीलर। मन ही तुम्हारा नहीं बन पाता है अगर तुम एक अच्छे हीलर हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि क्यों मैं लड़ूं, कैसे मैं बोलूं। नहीं, करना है गाइस, करना है, लड़ना है। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने गलत अपनी गर्दन उठाता है तो उसकी गर्दन नीची करनी तुम्हें आनी चाहिए। यू आर अ हीलर। तुम जब सुपरनैचुरल चीज़ों से नहीं सरेंडर कर रहे हो तो इंसान क्या चीज़ है? वो भी गलत इंसान नहीं ना। छोड़ दो अपना काम कुछ वक्त के लिए, पड़ जाओ उस इंसान के पीछे माइनस, और उसको ये दिखाओ कि मैं कोई अपनी पूजा पाठ की पावर्स नहीं लगा रहा हूँ, मेरे साथ तो जो एनर्जी है वो अपने आप ही मदद करेंगी मेरी। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं तेरे से लड़ूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि ये मेरी विल पावर है, ये मेरे कर्म है, जिसके सामने तू टिक नहीं पाएगा। एज अ हीलर ये बात गांठ बांध लो। कोई डिस्काउंट नहीं करना है। एक हद तक डिस्काउंट होता है जब कहते हैं ना, सीमा रेखा से बाउंड्री, सेट योर बाउंड्रीज। और अगर बाउंड्री से कोई चीज़ बाहर चली गई है तो तुरंत उसका हल निकालें। ठीक है, बिल्कुल भी किसी से बकवास सुननी नहीं है।
और बकवास तो करनी ही नहीं है. वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इजंट इट? हमको अपनी एनर्जी सिक्योर करनी है गाइस. ओके, तो अभी तुम हीलर्स तो डिस्टर्ब हो गए हो तुम, है ना. ये होता है, ये मैं इसी बात पे हम बात कर रहे थे. डिस्टर्ब हो गए तुम, ये होगा. ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा तुम्हें जब तुम अपनी एनर्जीज़ को और बढ़ाओगे, पूजा पाठ को और बढ़ाओगे, साधना को और बढ़ाओगे, अपने को एनर्जाइज करने बीच बीच में जाते रहोगे. तुम्हें अपना कहते हैं ना, अपनी बकेट ऑफ एनर्जी को हमेशा फुल रखना है. आधे होने से पहले ही पहुंच जाओ फिलअप करने उसको दोबारा. और फिलअप कैसे होगी? ऑफ कोर्स ये नहीं छोड़ना है. कोई भी केस कितना इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, जब तक तुम अपनी एनर्जी से फिल्ड अप नहीं हो, करेक्ट पॉजिटिव, तुम किसी की क्या मदद करोगे? और फिर तुम रिस्क पे भी जा रहे हो अपने आप. अगर तुम ये सोचो कि प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि लेट मी डू दिस केस फर्स्ट, फिर मैं आता हूँ या आती हूँ, अपने पे नहीं, पहले अपना एनर्जी को सेफगार्ड करो, तभी तुम किसी की मदद कर पाओगे. ये गलती कभी मत करना, क्योंकि मैंने बहुत से हीलर्स को देखा है इस चीज़ को बैक साइड डाल देना, पीछे डाल देना, और फिर सोचते हैं कि पहले ये सॉल्व कर लेते. नहीं, तब तक तुम्हारी इतनी ड्रेन हो जाएगी ना एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी इसीलिए बैठी हुई है वहाँ पे, डार्क एनर्जी यही कर रही हैं. और कुछ लोग जो हीलर्स हैं हमारे, आई विल नॉट से हमारे, बट आई वुड से एक जनरल में बात कर रही हूँ, कुछ हीलर्स तो यहाँ पे गलत भी हैं, जो डार्क एनर्जी से मदद लेते हैं अपने काम करवाने के लिए, पैसे के लिए. गाइस, क्या फ़र्क, क्या पड़ेगा, क्या करोगे उस पैसे का? तुम्हारी जान ही नहीं रहेगी, क्या करोगे तुम? हाँ, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, वो तो वेट कर रही है कब तुम वीक पड़ो. अच्छे हीलर जो तुमने अच्छे लोगों के काम करे, लोगों को ब्लैक मैजिक से निकाला है, फिर भी वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है कब भी इसका नक्षत्र कम हो, इसका ग्रह कम हो, इसका योग खराब आए, वीक पड़े, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, क्या हो, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं. दे वेट फॉर दिस वेरी साइलेंटली. देखो, मैं ना इस वीडियो को थोड़ा कैजुअली इसलिए भी बना रही हूँ बिकॉज मुझे पता है कि जो लोग इस बारे में जानते हैं वो समझ रहे हैं कि कितना सीरियस टॉपिक है. और हम हीलर्स हमेशा सीरियसनेस में ही रहते हैं हर दिन. तो इस सीरियस चीज़ को थोड़ा मैं लाइटली बात कर रही हूँ ताकि ये टॉपिक पूरा हो जाए और ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में हम लोग ना आए. हम लोग मतलब जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं. ओके, लेकिन इससे इस टॉपिक की सीरियसनेस कम नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये जो डार्क एनर्जीज हैं, इसके बारे में मैं कहती हूँ कि अगर नहीं आए हो इस सेक्शन में अभी तो मत आओ. बहुत रिस्क है. तुम्हारे किसी घर वाले को एक्सीडेंट करवा देना, फाइनेंशियल लॉसेस तुम्हारे करा देना, या रिलेशनशिप ख़त्म करवा देना, मैरिज ख़त्म करवा देना, फ्रेंडशिप्स ख़त्म करवा देना, सोशल सर्कल ख़त्म करवा देना, तुम्हें बैकअप्स ख़त्म. तुम्हारा जो भी वीक पॉइंट होगा ना इसमें से, वो जान चुके होते हैं और उसी पे वार होगा. क्यों होगा? ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम उस केस से हटो, और जहाँ तुम उस केस से हटे, क्योंकि तुमसे पहले उन्हें तुम्हारे बारे में पता है कि तुम उनकी तरफ रिसर्च करना शुरू हो गए हो, क्योर करना शुरू हो गए हो. सो इससे पहले तुम उनके बारे में जानोगे, वो तुम्हारे बारे में जानने की क्षमता रखते हैं गाइस. सो ज़्यादा बात भी नहीं करनी है डार्क एनर्जीज़ के बारे में. ज़रूरी नहीं है कि हर पॉडकास्ट देख के हमको नॉलेज लेनी है कि इस डार्क एंटिटी का मतलब ये है, इसका नाम ये है. नाम तो लेना इट्स लाइक जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. जहाँ तुमने नाम ले लिया किसी डीमन का, तुमने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, और तुम ये मत सोचो कि अरे गुरु दीदी हमने तो किसी को देखा नहीं, ऐसे कैसे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया. ये तुम्हारी सोच से ना
जहाँ तुम्हारी ये सोच ख़त्म हो जाएगी ना गाइज, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। ये मैं नॉर्मल क्राउड के लिए बोल रही हूँ, ऑफकोर्स माई हीलर्स तो सबको पता ही है। तो अच्छा, अभी क्या है, जो हीलर्स इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं गाइज, हमारे पास हल है इस चीज़ का। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हीलर्स की एक पॉजिटिव कम्युनिटी बाहर के देशों में तो है, यहाँ के देश में अभी इतना यूनिटी नहीं है स्पिरिचुअल हीलर्स में, होनी चाहिए, है ना। हमने शुरुआत कर दी है इस बैच ऑफ हीलर्स से जो उन्होंने हमें कांटेक्ट करा है। कभी भी किसी भी हीलर को दूसरे हीलर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है। मिल के जब, अगर तुम सही रास्ते पे हो तो ही कांटेक्ट करना हमको। किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो तो कांटेक्ट मत करना, वो तुम्हारे कर्म है, हम बिल्कुल नहीं बचाने वाले। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, पूरी टीम को। और मुझसे तो बिल्कुल बात करने की कोशिश ही मत करना। आई वुड नॉट एंटरटेन यू। आई विल ओनली एंटरटेन द गुड हीलर्स हु आर स्टेकिंग देयर लाइफ एंड एनर्जी लेवल्स कुछ अच्छा काम करने के लिए, और तब उनको प्रॉब्लम आ रही है, तब उन पे भारी पड़ रही है ये सुपरनैचुरल एनर्जीज। हमने हल निकाला है, जो कि अच्छी बात है, भगवती की कृपा से हल निकाला है। अब हर केस अलग होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास है कि मदद ज़रूर मिलेगी। ओके, इसके बारे में डिटेल जीमेल पे, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब ये माध्यम नहीं है। यूट्यूब बस इतना माध्यम था कि ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग तक पहुंचाने की, क्योंकि ज़रूरी समझा इतने सारे हीलर्स आए हमारे पास अभी पिछले महीने, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि ये इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत से हो सकते हैं। कोरोना के बाद बहुत डेथ्स हुई हैं, कोरोना के बाद डार्क एनर्जी पैटर्न्स बहुत बढ़ गए हैं। कलयुग है, समय है डार्क एनर्जीज़ का। अब एक या दो एनर्जीज़ डार्क नहीं होती है किसी के पीछे, कम से कम 8 से 9 एनर्जीज़ नेगेटिव हर इंसान के पीछे है। ये याद रखना, पढ़ लो, रिसर्च करनी है इसके बारे में करो। बस इस वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखें, अलर्ट रहें, बुरी चीज़ों से दूर रहें, सुपरनैचुरल एंटिटीज़ का सेक्शन ना छेड़ें। ज़िंदगी चल रही है ना, आराम से चलने दो गाइस। ओके, ट्रस्ट मी, तो मुझे थैंक यू बोलोगे। सही एडवाइस दी है मैंने तुम्हें। ओके, बस जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।